स्कूल का नाम कुलाबा म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल, मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग तरफे आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। कुलाबा मनपा माध्यमिक शाला कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, कुमार भारती। बच्चों, आज का जो मेरा जो टॉपिक है वह है विभाग पहला, गद्य विभाग, जिसमें आप लोगों को प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहले का ही आ, जो दो परिच्छेद आप लोगों के जो पाठ में से जो दो परिच्छेद पूछे जाते हैं, उन परिच्छेदों के बारे में और क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ पर पूछे जाते हैं, यह आज हम इस प्रश्न पत्रिका का जो स्वरूप है उसमें पहला जो विभाग है आज हम देखेंगे। आपको ये जो प्रारूप है, जो अंक विभाजन का प्रथम भाषा का, वो प्रारूप आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो पद्य है जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जो गद्य विभाग है वह है 20 अंक के लिए, और जो पद्य विभाग है वह है 12 अंक के लिए, और तीसरा जो है पूरक पठन वह 8 अंक के लिए है। अब इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है, चौथा भाषा अध्ययन यह है व्याकरण, यह है 14 अंक के लिए, और पांचवा है रचना विभाग उपयोजित लेखन, जो 26 अंक के लिए आप लोगों को पूछा जाता है। इस प्रकार ये 80 मार्क का आपका प्रश्न पत्रिका होगा, जिसमें जो इधर जो विकल्प अंक जो दिए गए हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं, उसमें जो अंक दिए गए हैं वो वहां पर दिया है। पद्य में 6 मार्क का, भाषा अध्ययन में 2 मार्क के लिए है विकल्प अंक, और रचना विभाग के लिए उपयोजित जो लेखन है उसके लिए 24 अंक आप लोगों को विकल्प के लिए दिया गया है। जो टोटल 32 अंक आपको विकल्प के लिए जो अंक है वो दिया जाता है। तो इसमें आप लोगों को पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा जो विभाग है कितने मिनट में आप लोगों को हल करना है। अगर कोई नए विद्यार्थी होंगे तो आप लोग सबसे पहले क्या करो कि टाइम का जो नियोजन है, टाइम टेबल है, आप लोग बना लो। टाइम टेबल के साथ में कौन सा क्वेश्चन को कौन सी विभाग को कितने मिनट आप लोगों को देना है वह ध्यान में रखना है। तो थोड़ा शॉर्टकट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो गद्य जो विभाग है, जो 20 मार्क के लिए आपको जो पूछा जाता है वो कम से कम 40 मिनट में आप लोगों को हल करने हैं, जिसमें से उसमें जो प्रश्न पहला मैं अभी आज जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपको जो प्रश्न पहला अ, उसको आपको 15 मिनट में हल करना है, और जो उसी में जो आ पूछा जाता है जो 7 मार्क के लिए होता है उसको भी आप लोगों को 15 मिनट में हल करना है, और उसी में जो पठित जो गद्य होता है उसके लिए आपको 10 मिनट जो 6 मार्क के लिए होता है। इस प्रकार वह 20 जो अंक है उसके लिए कम से कम आप लोगों को 40 मिनट के अंदर वह हल कर लेने हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो विभाग है वह है पद्य विभाग। पद्य विभाग कम से कम उसको आप लोगों को 20 मिनट में आपको हल करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो विभाग तीसरा जो है वो है पूरक पठन, उसको कम से कम 15 मिनट में आप लोगों को हल कर लेने हैं। उसके बाद प्रश्न जो तीसरा है, प्रश्न तीसरा जो पूरक पठन मैंने बताया 8 मार्क के लिए, उसको भी आप लोगों को 15 मिनट में हल करना है। उसके बाद विभाग जो 4 है, ये जो विभाग है इसको आप लोगों को 30 मिनट में हल करने हैं, जो 14 मार्क के लिए है। उसके बाद जो आपका लास्ट जो विभाग होता है रचना विभाग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अधिक से अधिक जो अंक है इसी
जो विभाग से आप लोगों को पूछा जाता है और वह होता है रचना विभाग, जो उपयोगित लेखन है, जिसमें क्या है, पत्र लेखन है, गद्य आकलन है, वृत्तांत लेखन है, विज्ञापन लेखन है, निबंध लेखन है। ये सभी कम से कम इसके लिए आप लोगों को कितना 55 मिनट आप लोगों को देने हैं। इस प्रकार फिर भी 20 मिनट आप लोगों का बच जाता है, जो आपको जो उस बचा हुआ जो समय या कोई क्वेश्चन छूट गया हो आपका, उसको आप पूरा उसमें कर सकते हो, या फिर कोई क्रमांक अगर आप लिखना भूल गए हो तो उसको भी आप लिख सकते हो। आप अपना जो उत्तर है वह भी आप लोग चेक कर सकते हो, जिसका अगर लिखकर कोई क्वेश्चन अगर अधूरा है तो सबसे पहले उसको आप लोगों को पूरा करना है, ना कि ये जो क्या बोलते हैं, आपको जो अंडरलाइन वगैरह ये अगर नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उस क्वेश्चन को आप लोगों को पूरा करना है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये नियोजन तैयार करना है और पूरा जो विभाग है आप लोगों को हल करना है। समय का ध्यान में रखते हुए आप लोगों को वह हल करना है। अब देखो, आज जो विभाग मैं आप लोगों को पढ़ाने पढ़ाने जा रहा हूँ वह है विभाग 1 गद्य, जो 20 अंक के लिए आप लोगों को पूछा जाता है। तो इसके पहले आप लोगों को सूचनाएँ दी जाती है। इस सूचना में आप लोगों को मालूम है कि क्या करना है। गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन जो व्याकरण है, इसके लिए जो कृतियों में मतलब जहाँ आवश्यकता है, वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार जो आकृति है, उसमें ही उत्तर आप लोगों को लिखना अपेक्षित है। पहली जो सूचना है आपको दी जाती है, आपके फ्रंट पेज में ही वो दिया जाता है। उसके बाद दूसरा तो आप लोगों को मालूम है कि सभी जो आकृति है, इसके पहले भी बताया था कि सभी आकृति आप लोगों को पेन से ही बनाना है, या पेन का ही उपयोग आप लोगों को करना है। उसके बाद उसी में तीसरा जो विभाग है, सॉरी तीसरा जो है जो दिया जाता है, वह रचना विभाग के लिए, उसके लिए आकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो चौथा दिया जाता है शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जो उत्तर है वह लिखना है। आपको अधिक से अधिक अंक ज़रूर मिलेगा। तो इसमें अब देखो, प्रश्न पहला पठित गद्यांश, जो 120 से 140 शब्द में आप लोगों को एक पठित गद्यांश दिया जाएगा। पठित का मतलब होता है जो आप लोगों ने पढ़े हैं। जो आपके बुक में जो पाठ है, गद्यांश का मतलब होता है पाठ। जो आप पाठ पढ़े हो, या जितने जो 25% जो सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है, जो कम किया गया है, उसको छोड़कर जो पठित जो पाठ बचा हुआ है, जो है वह उसी में से जो गद्यांश है आप लोगों को पूछा जाएगा। जो प्रश्न पहला में आप लोगों को ये कम से कम, जैसा कि मैंने आपको बताया, 40 मिनट में हल, मतलब ये जो है 15 मिनट में आप लोगों को हल करना है। तो ये जो 120 से 140 शब्द, मतलब 15 से 18 पंक्तियों का एक आप लोगों को परिच्छेद दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो प्रश्न पहला जो है, सेम पठित गद्यांश है, उसमें से भी आप लोगों को 120 से 140 शब्द में ये पूछा जाएगा। सेम वही 15 से 20 पंक्तियों में आप लोगों को ये परिचित पूछा जाएगा, जो यह भी 7 अंक के लिए होगा। अब देखो 7 अंक है, इसमें जो पहला जो यहाँ पे दिया है नीचे में आकलन कृति, मतलब 7 मार्क के लिए किस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, वो यहाँ पर बताया गया है आकलन कृति में। कि आकलन कृति 2 घटक दिए जाएँगे, प्रत्येक के लिए 1-1 अंक रहेगा, या फिर 4 घटक दिए जाएँगे जो आधा-आधा अंक के लिए 1-1 रहेंगे। तो ऐसी उसके ऊपर चारों जगह आप लिखते हो तो उसके ऊपर आपको पूरा 2 अंक मिलेगा। उसके बाद उसी में दूसरा जो रहेगा आकलन कृति। आकलन कृति का मतलब है कि आपको वह परिच्छेद से ही उसका उत्तर आपको देखकर लिखना है। अब परिच्छेद से देखकर लिखते समय ध्यान रखोगे कि कोई भी क्वेश्चन का उत्तर एक ही लाइन में आप लोगों को नहीं मिलता, उसका शायद घटक अलग-अलग दिया रहता है, कभी एक जगह मिल जाता है एक लाइन में, कभी-कभी अलग-अलग जगह पे वह मिलता है। तो परिच्छेद को आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप लोगों को देखना है कि यह जो घटक है, यह कहाँ-कहाँ पर है। हो सकता है पहले लाइन में भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, लास्ट में कहीं भी हो सकता है। तो उसको ढूँढकर आप लोगों को बराबर लिखना है। तो इस प्रकार जो दोनों जो क्वेश्चन है सेम,
वैसे ही आप लोगों को पूछा जाएगा। इसमें भी आकलन कृति दूसरा में वही पूछा जाएगा, 2 घटक दिए रहेंगे। अगर 2 घटक पूछा जाता है तो 1 घटक आप लोगों को 1 अंक के लिए रहेगा, अथवा 4 घटक, 4 जगह आपको उत्तर लिखने होते हैं, तो प्रत्येक के लिए आधा अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार आप लिखोगे तो उसमें पूरा आपको 2 अंक मिल जाएगा। उसी में जो प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ में जो तीसरा होता है, स्वमत अभिव्यक्ति वाला प्रश्न होता है, जो 30 से 40 शब्दों में आप लोगों को लिखने होते हैं। अब 30 से 40 शब्द तो कम से कम 10 से 12 लाइन कम से कम आप लोगों को उसका जो उत्तर है, आप लोगों को लिखना है, जो उसके लिए 3 अंक निर्धारित है। 3 अंक आपको मिलेगा, मतलब आपका जो मत है, उसमें आप लोगों को अपना जो स्वमत है, उसमें व्यक्त करना है। तो उसके लिए 3 अंक निर्धारित है। उसके बाद उसी में प्रश्न पहला ई पूछा जाता है, अपठित गद्यांश, जो 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें भी आकलन कृति 2 अंक के लिए होता है, और जो उसी में दूसरा जो होता है वह भी आकलन कृति है, वो 2 अंक के लिए होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन होता है स्वमत अभिव्यक्ति वाला, जो 25 से 30 शब्दों में आप लोगों को लिखने होते हैं, वह 2 अंक के लिए। इस प्रकार टोटल 20 अंक, पहला जो विभाग है उसमें 20 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहली इकाई में, आपके जो पाठ में, जो पहली इकाई है 25% जो सिलेबस है, जो कम किया गया है, उसमें से अगर हम देखते हैं, तो पहली इकाई में कौन-कौन से पाठ आप लोगों को पढ़ने हैं, वो ध्यान में रखना है आप लोगों को। देखो, जो तीसरा है नाम चर्चा, मैं वहाँ से निकाल दिया हूँ जो पाठ है, जो आपके सिलेबस में है। सिर्फ़ पाठ का ही आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पाठ से ही प्रश्न पहला का अ और प्रश्न पहले का जो आ है, यह सिर्फ़ पाठ से ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने पाठ यहाँ से अलग करके बताया है। तीसरा जो आप लोगों का पाठ है, वह नाम चर्चा है। छठवां है 2 संस्मरण, और 10वां है गुरुदेव का घर, और 11वां है 2 लघु कथाएँ। ये है पहली इकाई से। अभी देखते हैं हम दूसरी इकाई। अब दूसरी इकाई में आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन-कौन से पाठ दूसरी इकाई में है। जो दूसरी इकाई में जो दूसरा जो पाठ है, वह है चिप की दावत, और तीसरा है जानता हूँ मैं, और छठवां है मानस का हंस। इन पाठों को आप लोगों को अच्छे से रीडिंग करना है, पाठ को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। अगर आपको पाठ समझ में आ जाता है, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो परीक्षा में जो उत्तर है उसको ढूँढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ऐसे ही वो मुँह पाठ हो जाएगा। आप उसको अच्छे से देखते हो तो आपको उसका जो उत्तर है, आपको परिच्छेद में कम समय लगेगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, उत्तर आपको फौरन ही मिल जाएगा। इसलिए पाठ की जो रीडिंग करना बहुत आवश्यक है। अब देखो उसमें प्रश्न पहला अपठित जो बताया है, जो आप लोग पढ़े हो, वही आप लोगों को पूछा जाता है। कृति अ, एक आकलन कृति जो 2 अंक के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद आकलन कृति दूसरा भी जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 अंक के लिए रहेगा, और तीसरा जो रहेगा स्वमत अभिव्यक्ति वाला। स्वमत अभिव्यक्ति मतलब आपको इसमें क्या करना है, स्वमत अभिव्यक्ति के लिए आप किस प्रकार लिख रहे हो, विषय के संदर्भ में आप लोगों को स्वमत अभिव्यक्ति वाला जो क्वेश्चन है, आप लोगों को लिखना है। स्वमत अभिव्यक्ति लिखते समय जो विषय जो संदर्भ है, और आपकी जो भाषा है, और आप में जो विचार है, आपके जो विचार की जो क्रमबद्धता है, उसको आपने किस मुद्दों के आधार पर आपने वहाँ पे लिखे हैं, मतलब क्रमबद्धता होनी चाहिए आपके विचारों में। उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को उसके लिए अंक दिया जाता है, जो तीसरा जो होता है स्वमत अभिव्यक्ति वाला। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन आप लोगों को जो स्वमत अभिव्यक्ति वाला है, प्रश्न पहला जो पठित है, पठित का मतलब होता है जो आप पढ़े हो, मतलब जो आपके सिलेबस में जो पाठ है, वो होता है पठित। तो प्रश्न पहला और प्रश्न पहला स्वमत अभिव्यक्ति वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों को 3 अंक के लिए पूछा जाता है, आकलन कृति 2 पूछा जाएगा, वो आप लोगों को 2-2 अंक के लिए दिया जाएगा।
अभी देखो आकलन कृति, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 2 आकलन कृति पूछा जाएगा, तो उस आकलन कृति में आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है। पहला है आकृति पूर्ण कीजिए, दूसरा है संजाल पूर्ण कीजिए, तालिका पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए या जोड़ी मिलाइए। इस प्रकार का जो आकलन कृति में इस प्रकार का संबंधित जो क्वेश्चन है, वह पूछा जाता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था स्वमत अभिव्यक्ति। अब देखो स्वमत अभिव्यक्ति आप लोगों को ध्यान में रखना है, कैसे लिखना है, वो मैंने आपको बताया, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। आप लोगों को वह अच्छे से लिखना है। उसमें कोई भी खोड़-तोड़, खाड़ा-खोड़ आप लोगों को नहीं करना है, मुद्देसूद आप लोगों को लिखना है। लिखते समय आप लोगों को प्रश्न पहला जो है, जैसे शुरुआत करते ही विभाग पहला, तो उसमें आपको सीरियल नंबर से ही आप लोगों को लास्ट तक के लिखना है। इधर का क्वेश्चन उधर ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर कोई भूल गए हो तो लिखना है। इस प्रकार लिखोगे तो थोड़ा-सा आपका जो इम्प्रेशन है, थोड़ा-सा अच्छा पड़ता है। तो इस प्रकार आप लोगों को सीरियल नंबर से ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है? लिखते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी तोड़-तोड़ आप लोगों को नहीं करना है। आपको जो प्रश्न पत्रिका दिया जाता है, उसमें भी आप लोगों को कोई भी तोड़-तोड़ या कोई भी पेन से उसको सिर्फ़ आपको प्रश्न पत्रिका में आपका जो सीट नंबर है, ऊपर में जो दिया रहता है, वही आप लोगों को पेन से लिखना होता है। बाकी कोई भी पूरा पेपर में कोई भी टिक मार्क करना है या अंडरलाइन करना है या कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, उसको आप लोग लिख लेते हो पेन से, तो ऐसा आप लोगों को कदापि नहीं करना है। तो देखो, अभी जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से आप लोगों को सुनना है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन जो प्रश्न है, किस प्रकार पूछा जाता है, वो ध्यान में रखना है। प्रश्न पहला निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब इस प्रकार पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या पूछा गया है। कई विद्यार्थी प्रश्न को पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो देखा है कि जो ये जो परिच्छेद है, वो पूरा परिच्छेद ही लिख लेते हैं। तो इस प्रकार का बिना वजह का आपको ये जो टाइम है, जो वेस्टेज आप लोगों को नहीं करना है, समय का पूरा सदुपयोग आप लोगों को करना है, टाइम का नियोजन आप लोगों को बना लेना है। तो क्या करना है कि जो परिच्छेद है, वहाँ पे लिखा है कि पद्यांश गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब कृतियाँ जो है, वो जैसा मैं आप लोगों को बताया था, जिस प्रकार डायग्राम आप लोग बनाओगे, जो बॉक्स आप लोग बनाओगे, उसको पेन से ही बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, परिच्छेद को अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी परिच्छेद अगर आपको आता है, तो आपको सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए कि ये कौन से पाठ से परिच्छेद है, इसके लेखक या जो लेखिका है, वो कौन है। इस प्रकार आप लोगों को आपका जो ध्यान है, आपके बुक में जो लेसन है, उसके ऊपर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े हो, पढ़ते हो, तो आपको ये अनुभव ज़रूर होगा। अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, देखो, बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है जो परिच्छेद है, वो 2 संस्मरण आपका जो पाठ है, उस 2 संस्मरण से आपको लिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए संस्मरण में 2 संस्मरण दिए गए, एक हंस और आदमी के बारे में है और दूसरा है आत्मीय जो रिश्ते हैं, जो रिश्ता है उसको किस प्रकार मनुष्य को निभाना चाहिए, आत्मीय रिश्ता किस प्रकार का रखना चाहिए। इससे यह बताया गया है कि जो भी कोई अपरिचित व्यक्ति हमारे घर में आता है या कोई आश्रय देता है, तो उसका मान और सम्मान हमें करना चाहिए। अपरिचित जो भी कोई मेहमान आते हैं, जो परिचित ना हो, उसको कहते हैं अपरिचित व्यक्ति को हमें आश्रय देना चाहिए। उसी से संबंधित यहाँ पर बताया गया है। तो मैं आप लोगों को जो परिच्छेद है, पढ़कर सुनाता हूँ आप लोगों को। आपको भी अच्छे से देखना है। अगर आपको फ़ॉन्ट अगर छोटा लग रहा होगा, तो आप लोग क्या करो, थोड़ा ज़ूम करके आप पढ़
सकते और ध्यान से इसको आपको पढ़ना है। आने वाली महिला की तबीयत थोड़ी खराब थी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। चूँकि वह मेरी बुआ जी को जानते थे और बुआ जी के छोटे भाई का परिवार पटना में था, इसलिए ये तो सोचने की बात नहीं थी कि वह कहाँ रहेंगे। वह बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे घर पहुँच गए थे। उनकी ट्रेन आनी तो शाम को थी, लेकिन ट्रेन के टाइम से न चलने का बुरा कौन मानता है। ट्रेन 5 घंटे लेट पहुँची थी और हमारे वह मेहमान बिना खाए-पिए आधी रात में हमारे घर पहुँच गए थे। फटाफट खाना बना, सोने का जुगाड़ हुआ और सुबह उन्हें अस्पताल पहुँचने का भी अ, आगे की एक लाइन नहीं था तो मैंने उसमें ऐड किया हूँ, एक रज़ाई मेहमान को देनी है। वे कोई सप्ताह भर हमारे घर रहे, हम खूब घुल-मिल गए। हम रोज़ ठहाके लगाते, साथ खाते और पूरी मस्ती करते। ऐसा लग रहा था मानो हम सदियों से एक-दूसरे को जानते हो। बुआ जी ने तिल की मिठाइयाँ भेजी थी। दिल्ली में उसे गज्जक कहते हैं, हमारे यहाँ यह तिलकुट कहते थे। हम सबने तिल और गुड़ की उस मिठाई को खूब मज़े लेकर खाया। हमारी बुआ जी सारे संसार का इलाज सारे संसार का ख़्याल रखती थी और भाई-भतीजों में तो उनकी आत्मा ही बसती थी। जो ज़्यादा का जो पैराग्राफ था, बहुत बड़ा था, उसको मैंने उस लाइन को यहाँ पे मैंने ऐड किया हूँ। हम दोनों भाई 2 रज़ाई में लिपटे थे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो आत्मीय रिश्ते हैं, वो किस प्रकार निभाना पड़ता है या जो लेखक संजय सिन्हा ने यहाँ पर संस्मरण के माध्यम से बताया है कि हमें अपरिचित व्यक्तियों को आश्रय देना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। कृति पूर्ण कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का आप लोगों को पूछा जाएगा। इसका जो नमूना मैंने आपको बताया, तालिका पूछा जा सकता है, प्रवाह तालिका पूछा जा सकता है, एक वाक्य में उत्तर आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? रज़ाइयों की संख्या। रज़ाइयों की संख्या। तो आप लोगों को ध्यान देना है, सबसे पहले पूरे चारों जो क्वेश्चन है, जो दिया है उसको पढ़ लो। रज़ाइयों की संख्या यहाँ पे जो बॉक्स बना है, जैसा बना है बॉक्स, वैसी आप लोगों को बनाना है। और इसके पहले भी मैंने बताया था कि जैसे यहाँ बॉक्स बना के जो दिया है या कोई सर्कल आप लोगों को बनाना है, तो सबसे पहले उत्तर आप लोगों को लिखना है। उत्तर लिखने के बाद ही आप लोगों को जो बॉक्स है, वो आप लोगों को बनाना है। आपकी जो राइटिंग है शुद्ध होनी चाहिए। देखो यहाँ पे पूछा है रज़ाइयों की संख्या। क्या पूछा है इसमें? रज़ाइयों की संख्या। तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को देखना है, ध्यान देना है, ठीक है? दूसरा है महिला का इलाज यहाँ हुआ। तीसरा है बुआ जी के छोटे भाई का निवास स्थान। और जो चौथा है ट्रेन कितने घंटे लेट थी। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इस परिच्छेद से आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है वो ध्यान दो कि सबसे पहले रज़ाइयों की संख्या। अब रज़ाइयों की संख्या आप लोगों को ध्यान देना है कि रज़ाइयों की संख्या कितनी है। इसमें अभी हमने पढ़े थे, तो आप लोगों ने देखे होंगे कि जो लास्ट में जो दिया है, देखो यहाँ पे दिया है, ये रज़ाइयों की संख्या। यहाँ पे जो 2 दिया है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है। जैसा वहाँ पे दिया है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना है। इस प्रकार जो 2 है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, ये है रज़ाइयों की संख्या। उसके बाद और आप लोगों को देखना है, क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन? महिला का इलाज यहाँ हुआ। अब परिच्छेद आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
इसमें देखो आने वाली महिला की तबीयत थोड़ी खराब थी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज होना था। जो महिला आई थी, जो अपरिचित थी, जो लेखक के यहाँ जो आया, वो जो वो लोग जो आए थे, उनका जिनका जो इलाज होना था, जो महिला आती है वहाँ पे, जो इलाज करने के लिए, तो वहाँ पे दिया ही है कि महिला महिला का इलाज यहाँ हुआ। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा ही है, ये महिला, ठीक है? और जो जहाँ पर इलाज होना था, वह जगह यहाँ पे दिया है, कौन-सा है? पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल। ये देखो यहाँ पे इलाज ऑलरेडी दिया ही है। तो इस प्रकार आप लोगों को वहाँ पे लिखना है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल। यहाँ पे आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। उसके बाद है अ, तीसरा जो है बुआ जी के छोटे भाई का निवास स्थान। अब देखो बुआ जी के छोटे भाई का जो निवास स्थान है, वो आप लोगों को परिचय में देखना है निवास स्थान। निवास मतलब जहाँ पर रहते हैं उसका निवास स्थान। अब यहाँ पर देखो अ, जानते थे बुआ जी के छोटे भाई का परिवार पटना में था। कहाँ था? पटना में था। ऑलरेडी जगह का जो नाम है यहाँ पर आया ही है, ये है पटना है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है पटना। ठीक है, यहाँ पे जो टिक मार्क मैंने किया हूँ, दूसरा जो क्वेश्चन है, तो आपको टिक मार्क नहीं करना है, उत्तर उसका बड़ा है, इसके लिए मैंने वहाँ पर लिखा नहीं हूँ। ये छोटा जो है, इसके लिए मैंने ये लिख दिया हूँ। तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। उसके बाद ट्रेन इतने घंटे लेट थी। ट्रेन इतने घंटे लेट थी। अब वहाँ पर देखना है परिच्छेद में कि कितने घंटे लेट थी। अभी हमने पढ़े परिच्छेद को। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे, तो एकदम ईज़ी आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि कौन-सा क्वेश्चन का उत्तर किधर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको बताया ध्यान से पढ़ना है। उसका आकलन आप लोगों को अच्छे से करना है, तभी आप लोगों को उसका उत्तर ढूँढने में आसानी होगी। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो लिखा ही है, 5 घंटे लेट पहुँची थी। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? 5 घंटे लेट थी। इस प्रकार आप लोगों को इसका उत्तर इस प्रकार आप लिखते हो, तो सभी के ऊपर अलग-अलग अंक दिया जाता है। ये आधा अंक का रहेगा, ये आधा अंक के लिए रहेगा और ये आधा अंक के लिए रहेगा और ये आधा अंक के लिए। इस प्रकार इस पर आपको पूरा 2 अंक आपको दिया जाएगा। इस प्रकार आप लिखते हो, तो आपको पूरा 2 अंक मिलेगा, बहुत ही ईज़ी रहेगा, जो आप लोगों को ध्यान से लिखना है और सही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में जो दूसरा जो है आकलन कृति के लिए आप लोगों को जो पूछा जाएगा, वो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है? संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे जो संजाल दिया है, चारों जगह आप लोगों को लिखना है। तो प्रश्न सबसे पहले देखना है, लेखक के पिताजी द्वारा आगंतुकों के लिए की गई तैयारी। जो बाहर से आए हैं, जो मेहमान आए हैं आगंतुक, उसके लिए कौन-कौन सी तैयारी की गई है? वो आप लोगों को देखना है। सबसे पहले उसमें से जो शब्द है, जो वाक्य है, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जल्दबाज़ी कभी नहीं करना, क्योंकि एक ही शब्द से रिलेटेड वहाँ पर कई शब्द हो सकते हैं। तो इसके लिए पूरा सेंटेंस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तभी उसका सही उत्तर आप लोग दे पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है लेखक के पिताजी द्वारा आगंतुकों के लिए की गई तैयारी। अब कौन-कौन सी तैयारी की गई है, उसको आपको परिचय से देखना है। तो परिच्छेद अभी हमने आप पढ़े ही है,
तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है? सबसे पहले आगंतुकों के लिए क्या-क्या तैयारी किया गया है, वो यहाँ पे दिया गया है, देखो। फटाफट खाना बना, फटाफट खाना मतलब ये हो गया आगंतुकों के लिए जो तैयारी की गई, मतलब जैसे ही वो आते हैं घर पे, उनके लिए तैयारी किया जाता है। तो पहला ये वाला आएगा, ठीक है? उसके बाद सोने की जो व्यवस्था है, जो जुगाड़ है, जो व्यवस्था है, जुगाड़ का मतलब जो व्यवस्था है, ये दूसरे कॉलम में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद अ, उसके बाद आप लोगों को देखना है अस्पताल पहुँचने का भी देखो, इसकी भी जुगाड़ है, उन्होंने कर लिए थे, मतलब इसकी जो तैयारी है, उन लोगों ने कर लिए थे। अस्पताल पहुँचने की जो व्यवस्था की गई थी। उसके बाद मेहमानों के लिए जो रज़ाई की भी जो व्यवस्था है, वो ओढ़ने के लिए जो रज़ाई की जो व्यवस्था है, वो की गई। तो इस प्रकार ये जो चारों है, जो आप लोगों को अलग-अलग लिखना है, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, ये आप लोगों को अलग-अलग जगह पर आपको लिखना है। तो इस प्रकार आप लोग लिखते हो वहाँ पर, तो आपको पूरा 2 अंक आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर लिखोगे जो चारों मैंने जो बताया, उस जगह आप लोगों को लिखना है, तो इससे भी आपको पूरा 2 अंक मिल जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है, उस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान देना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, वो है स्वमत अभिव्यक्ति के लिए। तीसरा इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, जो मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। मोबाइल के अति उपयोग से होने वाले दुष्परिणाम विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। देखो, ये बहुत ही सरल होता है। हर विद्यार्थियों का अलग-अलग मत होता है, विचार होता है। उसको आप कई विद्यार्थी इसको छोड़ देते हैं, या फिर कई विद्यार्थी इसको जो परिच्छेद है, उसमें से देखकर लिख लेते हैं। लेकिन सभी क्वेश्चन कभी-कभी उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या कभी पूरा टोटल बाहर से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आपको अपने जो विचार है इसके ऊपर लिखने होते हैं। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। कि अपने विचार किस प्रकार, उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, सबसे पहले शब्दों को समझ लेना है, कि देखो मोबाइल के अति उपयोग से होने वाले दुष्परिणाम विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। अब देखो मोबाइल के दुष्परिणाम, अब मोबाइल के दुष्परिणाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मोबाइल आवश्यक है। हम जानते हैं, मोबाइल आज हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। हमारे हम देखते हैं कि हमारे जागने से लेकर सोने तक, ये हर समय हमारे साथ रहता है। हम मोबाइल के बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन उसका दुष्परिणाम है, उसका ज़्यादा अति उपयोग, उसका नहीं करना चाहिए बिना काम का। कई जो विद्यार्थी है, अभी हम देखते हैं कि मोबाइल का कोई काम नहीं है, फिर भी उसके ऊपर गेम खेलना है, वीडियो देखना है, इससे उसका जो दुष्परिणाम है, उसके ऊपर उपस्थित होता है। आज हम देखते हैं कि मोबाइल के बिना कोई काम नहीं होता। ये आज संसार के जो संचार जो साधन है, उसमें ये क्रांति ला दी। आज हम देखते हैं कि कोरोना काल में भी हम जो ऑनलाइन है, इस मोबाइल के माध्यम से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सदुपयोग है, अगर आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास अटेंड अगर कर रहे हो, तो उसके लिए मोबाइल का उपयोग आप लोगों को करना है। लेकिन बिना वजह कई विद्यार्थी क्या करते हैं, उसमें गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं। तो इसका जो दुष्परिणाम किस प्रकार होता है, तो आप लोगों को ये दुष्परिणाम आप लोगों को ध्यान रखना है कि मोबाइल से कौन से दुष्परिणाम है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो जॉन मिथेल है और मार्टिन जो कूपर ने जो मिलकर इस मोबाइल को बनाया था, आपको मालूम होगा कि इसका जो आविष्कार 1973 में मोटोरोला कंपनी ने किया था। तो इसका जो दुष्परिणाम आज हम जो देखते हैं, कि जिसका
दुष्परिणाम किस प्रकार होने लगा है, अति ज़्यादा उपयोग अगर करते हो या बिना वजह, बिना काम का अगर उपयोग आप करते हो, तो उसका दुष्परिणाम उसके ऊपर क्या होता है, तो मैं आपको 1-2 शब्द बताता हूँ, आप लोगों को अपना जो मत है, आप इसमें व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मोबाइल से सिर दर्द होता है, याददाश्त कमज़ोर होना, उससे चिड़चिड़ापन आता है, आँख आँखों में कमज़ोरी का होना, डिप्रेशन या कोई बहरापन है, एकाग्रता की कमी जैसे दुष्परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार का जो दुष्परिणाम है, आप लोगों को 30 से 40 शब्दों में लिखना है, अर्थात कम से कम आप लोगों को यह 12 से 15 पंक्तियों में आप लोगों को लिखना है। तब कहीं आप लोगों को इसके ऊपर 3 अंक मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे जो 2 अंक दिया है, वो 3 अंक के लिए आपको पूछा जाता है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न पहला आ। जो आ जो होता है, उसमें भी आप लोगों को परिच्छेद ही पूछा जाएगा। अब परिच्छेद आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस परिच्छेद को आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आकाश में बिजली की कौन बीच-बीच में लपक उठती थी। इस प्रकार आपको वाक्य पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। यह मानस का जो हंस है, उस पाठ से यह लिया गया है, जिसके जो लेखक है अमृतलाल नागर है। मानस का हंस आप तो जानते हो कि यह जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, जो मानस का हंस है, जो उपन्यास है बहुत बड़ा, उस उपन्यास मानस का हंस एक बड़ा उपन्यास है। उसी उपन्यास से जो यह पाठ है, वह लिया गया है। तो इसमें तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, जो छोटा-सा बालक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखो यहाँ पर बताया है, थोड़ा-सा आप लोग देख रहे हो, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर उत्तर उसका आप लोगों को बराबर मिल जाएगा। आकाश में बिजली की कौंदें बीच-बीच में लपक उठती थी, बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर राम बोला मतलब तुलसीदास का नाम है, बचपन का नाम है, आपको मालूम होना चाहिए। रामबोला को लगा कि मानो चैन सिंह ठाकुर एक व्यक्ति का नाम है, अपने हलवा हलवा मतलब जो हल चलाने वाला होता है, उसको हलवाहा कहते हैं। अ, को डाँट रहे हैं। रामबोला अनायासी ताव में आ गया। ताव में आ गया मतलब ये एक मुहावरा है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ताव में आना मतलब होता है जोश में आना। उठा और फिर नए श्रम की साधना में लग गया। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए अंजर-पंजर को कसने के लिए। अंजर-पंजर मतलब जो टुकड़े-टुकड़े थे, उसको कसने के लिए पासी, खलार। खलार का मतलब होता है नीचे की ओर में उगी उगी लंबी पतवार उखाड़ लाया। रामबोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास बँटकर रस्सी बनाने देखा था। जो रस्सी जो बनाते हैं ना, 2 ये होती है सिरा और दोनों को हाथ की रगड़ से उसको बनाया जाता है, वो है रस्सी। वैसी बँटने लगा, उसने जैसा देखा था उसने वैसा ही बनाया, क्योंकि आपत्ति के समय में ये उसको बहुत ही काम आया। जैसे-तैसे रस्सियाँ बँटी, जस-तस टट्टर बाँधा। अब जो उसकी आधी से अधिक उधड़ी हुई छावन पर मतलब जो छप्पर है, पर ध्यान गया तो नन्हे मतलब छोटा, क्योंकि उसका कद छोटा ही होता है, बचपना है। मन के उत्साह को फिर काट मार गया। घास-फूस ज्योनारों मतलब जो खाना है, ज्योनारों मतलब जो खाना-पीना है, में जूठन मतलब होता है जूठा, के साथ-साथ बाहर फेंकी गई पत्तलों, जो सब लोग बाहर फेंके थे पत्तलों और चिथड़े गुदड़ों से बनाई गई वह छोटी-सी छपरिया फिर से छा छाने के लिए वह सामान कहाँ से जुटाए? हवा द्वारा उड़ाए गए माल वह इस बरसात में कहाँ-कहाँ ढूँढेगा? देव आज प्रलय की बरखा करके ही ढूँढ लेंगे। हवा के मारे औरों के छप्पर भी पेंगे ले रहे हैं। पेंगे लेना मतलब है हिलना। पेंगे ले रहे हैं। अभी तक अपनी-अपनी छावनियों को बचाने के लिए सभी तो तूफ़ान से जूझ रहे हैं, अब
का करी, हम हमरी पेट, अगर आपको छोटा लग रहा होगा फ़ॉन्ट तो आप बड़ा कर सकते हो, ज़ूम कर सकते हो। पेट भुकान है, भुकान का मतलब भूखा है। हम नाने, नाने मतलब छोटा। से तो है हनुमान स्वामी, अब तक थक गए भाई, अब हम अपनी पार्वती अम्मा के लगे जाए जाए के पौड़ेंगे, पौड़ेंगे मतलब लेटेंगे। देव, देव मतलब देव, बरसे तो वर्षा करे मतलब वर्षा, हम क्या करें बजरंगबली, तुम ही बताओ। तुमसे बने भाई तो हम अ, राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगाए आओ, आओ न बने तो तुमहु अपनी अम्मा के लगे जाए के पौड़ो मतलब लेटेंगे। अब यहाँ पर आपको बताया गया है, आप लोग ध्यान देना है यहाँ पर कि जो लेखक है यहाँ पर क्या बताया है, वो आप लोगों को यहाँ पर रामबोला के माध्यम से पता चल जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है, आकाश के बीच-बीच में यह लपक उठती थी। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कहाँ है? जैसा कि मैंने आपको बताया, आकाश से दिया है तो यहाँ पे दिया है बिजली, तो आप लोगों को वहाँ पे लिखना है बिजली। यहाँ पर क्या लिखना है आप लोगों को? बिजली। उसके बाद जो दिया है, चैनसिए ठाकुर ने इसे डाँटा, ऑलरेडी वहाँ पे दिया है कि किसे डाँटा? हलवाई को डाँटा। यहाँ पे दिया है देखो, हलवाई को डाँटा, वहाँ पे आप लोगों को लिखना है हलवाई को। उसके बाद ताव में आकर राम बोला इसे लग गया। अब देखो यहाँ पर दिया ही है। ये देखो, श्रम साधना, श्रम साधना में लग गया, यह भी वह उसका उत्तर है, तो उसको वहाँ पर आप लोगों को लिखना है। तीसरे में उसके बाद चौथा है, बालक ने यहाँ से घास पतवार उखाड़ लिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, खलार घास पतवार एक खलार, ये ये चारों आप लोगों को वहाँ पे अलग-अलग आप लोगों को लिखना है। इस पर पूरा आपको 2 अंक दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन आधा-आधा अंक के लिए है। इस प्रकार आप लोगों को इस पे 2 अंक मिल जाएगा। उसके बाद देखो, बारिश के कारण बेहाल राम भोला की स्थिति। अब राम भोला की स्थिति आप लोगों को देखना है। बारिश के कारण बेहाल राम भोला की स्थिति। अब यहाँ पर देखो उसकी स्थिति बताया गया है कि राम भोला की स्थिति किस किस प्रकार की है। देखो सबसे पहले ध्यान देना है उसकी स्थिति। देखो सबसे पहले कि वह जो राम भोला है कैसा है? भूखा है, एक होगा, ठीक है? ये लिखते हो तो आपको आधा अंक। उसके बाद नाने से तो है, मतलब उसका जो कद है वो छोटा है, ये दूसरा उत्तर आएगा आपका। उसके बाद ये जो देखो यहाँ पे दिया है, थक गए, वह बहुत थक जाता है, ये तीसरा उत्तर आएगा। और वो सोचता है, अम्मा के पास, ये जो लिखा है, अम्मा के लगे जाए के मतलब वो अम्मा के पास जाकर सोना चाहता है, ये चौथा। इस प्रकार आप लिखते हो तो आपको पूरा 2 अंक आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद उसी में तीसरा जो 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, विषय पर 30 से 40 शब्दों में आप लोगों को उत्तर लिखने हैं।
जो इसके ऊपर आपको 3 अंक दिया जाता है। जो सहमत वाला क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है? प्रकृति, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोगों को अपना जो मत है, वह व्यक्त करना है। जिसमें परिवर्तन नहीं, वह प्रकृति नहीं। तो उस प्रकार, जिस प्रकार जो पेड़ होता है, पेड़ का उदाहरण दे सकते हो, पेड़ में जिस प्रकार परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। तो इस प्रकार आपको 12 से 15 पंक्तियों में उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। धन्यवाद। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो बच्चों हैंड रेज करो। बेटा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो। होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी विद्यार्थियों को कोई क्वेश्चन हेलो अगर बच्चों, किसी को भी कुछ भी प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके बच्चों, आप लोग को कुछ नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं, सर फिर सेशन लीव कर देंगे। ओके सर, आप सेशन लीव कीजिए सर। हाँ, धन्यवाद।